नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो सच में हमारी लाइफ बदल सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो चलिए एक फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई में एक सिंपल सा थॉट, एक छोटा सा विचार हमारी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है? मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इसी गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। आज के सफर में हम 4 की एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं। फिर मन की शांति कैसे पाएं। उसके बाद सक्सेस का एक 3 स्टेप फॉर्मूला देखेंगे। एंड फाइनली सच्ची खुशी पाने की आर्ट को मास्टर करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी प्रिंसिपल से शुरू करते हैं, ये कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे थॉट्स वही हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। और इसी की फाउंडेशन पर टिका है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो सक्सेस का मैजिक इंग्रेडिएंट है। ये वो विश्वास है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे इस कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है भाई बहनों के बीच का कंपैरिजन। जब हमें लगातार किसी और के अगेंस्ट तौला जाता है तो हमारे अंदर डीप डाउन ये फीलिंग घर कर जाती है कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं। और ये फीलिंग जिंदगी भर साथ रह सकती है इफ अनएड्रेस्ड। पर अच्छी बात यह है कि इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है, इसे अनलर्न किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले तो नेगेटिव सेल्फ टॉक को इमीडिएटली रोककर, अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पर फोकस करके, हर सुबह खुद को अपनी कैपेबिलिटीज याद दिलाकर, बेसिकली अपने दिमाग में खुद की एक नई स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज बनाकर। तो ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर तो हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने मन की उथल पुथल को एक शांत पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं जो हमारी लाइफ को फ्यूल करे। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस बताई गई है। दिन में 2 बार बस कुछ पलों के लिए कॉन्शियसली अपने दिमाग को सारे डर, सारी इनसिक्योरिटी से खाली करने की कोशिश करें और फिर उस खाली स्पेस को ग्रैटिट्यूड और पीस के थॉट से भर दें। ये बात हमारी रोज की आदतों पर भी लागू होती है। जरा सोचिए, सोने से ठीक पहले हम क्या करते हैं? इसका हमारी नींद पर कितना डायरेक्ट असर होता है। स्ट्रेसफुल न्यूज़ देखने से मन में नेगेटिविटी भरती है और नींद खराब होती है। वहीं प्रेयर्स या मेडिटेशन जैसी कोई पीसफुल एक्टिविटी मन को शांत करती है। चलिए इसी से जुड़ी एक कहानी देखते हैं, सैम की कहानी। सैम एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उससे इंसोम्निया था, मतलब नींद ना आने की सीरियस बीमारी। उसने डॉक्टर्स को दिखाया, स्लीपिंग पिल्स ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम फिजिकल थी ही नहीं। उसके थेरेपिस्ट नॉर्मन विंसेंट पील ने प्रॉब्लम की असली जड़ को पकड़ा। उन्होंने सैम से कहा, तुम्हारे बिस्तर में 2 मेहमान हैं, डर और अपराध बोध, फियर एंड गिल्ट। इलाज गोली नहीं थी, इलाज था अपनी गलती को मानना, माफी मांगना और अपने मन का बोझ हल्का करना। और जैसे ही सैम ने अपने इन इमोशनल इश्यूज को एड्रेस किया, उसकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम गायब हो गई। यू सी, हमारी मेंटल स्टेट हमारी फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अच्छा, तो अब जब मन शांत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, तो क्या हम इसी पावर को सक्सेस पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए बिल नाम के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एक पावरफुल 3 स्टेप फॉर्मूला देखते हैं। बिल ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था जो देखते ही देखते एक मैसिव कंपनी बन गया। और जब उससे उसकी इनक्रेडिबल सक्सेस का राज पूछा गया तो उसने क्रेडिट सिर्फ हार्डवर्क को नहीं, बल्कि एक सिंपल रिपीटेबल फॉर्मूला को दिया। उसका फॉर्मूला ये था, स्टेप 1 प्रेयाइज, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स और गोल्स को एक हायर पावर के साथ शेयर करना ताकि क्लैरिटी और पीस मिले। स्टेप 2 पिक्चराइज, यानी जो भी आपका गोल है उसकी एक क्रिस्टल क्लियर मेंटल इमेज बनाना। और स्टेप 3 एक्चुअलाइज, मतलब उस इमेज को अपने मन में तब तक बनाए रखना जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक रियलिटी की तरह एक्सेप्ट ना कर ले। सो हमारे पास एक शांत मन है, सक्सेस का फॉर्मूला है, लेकिन ये सब सच्ची खुशी के बिना अधूरा है, राइट? तो सवाल ये है कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में रियल हैप्पीनेस कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ये एक फैसला है। हम हर सुबह ये तय कर सकते हैं कि आज का दिन खुशी से जिएंगे, चाहे बाहर के सर्कमस्टेंसेस कैसे भी क्यों ना हो।
हैप्पीनेस की जिम्मेदारी बाहर की दुनिया पर नहीं, हमारे अपने माइंडसेट पर है। H.C. मैटन नाम के एक शख्स थे जो अपनी इन्फेक्शियस हैप्पीनेस के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा अपने साथ एक कार्ड रखते थे जिस पर उनकी फिलॉसफी लिखी थी, नफरत और चिंता छोड़ दो, सिंपल लाइफ जियो, जितना मिले उससे ज्यादा दो और खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचो। कितनी प्रोफाउंड बात है। हमारी मॉडर्न लाइफ में खुशी के रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड़ा है हमारी भाग-दौड़ भरी जिंदगी, अ फ्रैंटिक पेस। हम हमेशा जल्दी में हैं, हमेशा भाग रहे हैं, जिससे जबरदस्त स्ट्रेस और गुस्सा पैदा होता है। इसी से जुड़ी एक और कहानी है, एक ओवरवर्क्ड और गुस्सैल एग्जीक्यूटिव की, जिसे उसके डॉक्टर ने एक बहुत ही अजीब प्रिस्क्रिप्शन दी। डॉक्टर ने कहा, हफ्ते में एक दिन कब्रिस्तान में बिताओ। और उसे सबक क्या मिला? कब्रिस्तान उन लोगों से भरा था जो कभी सोचते थे कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, पर दुनिया चलती रही। द वर्ल्ड केप्ट रनिंग। इस रियलाइजेशन ने उस एग्जीक्यूटिव को रिलैक्स करने, काम डेलीगेट करने और अपनी लाइफ में बैलेंस खोजने में मदद की। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। तो आखिर में सवाल यही है, आपके थॉट्स ने आपका प्रेजेंट बनाया है, वो आपके फ्यूचर के लिए क्या बनाएंगे? पॉजिटिव थिंकिंग की पावर यही है कि आप कॉन्शियसली एक बेहतर रियलिटी बिल्ड कर सकते हैं, वन थॉट एट अ टाइम।